हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों और मेरे प्यारे प्यारे देशवासियों। आज हम लोगों ने जो हिस्ट्री स्टार्ट की थी, उस हिस्ट्री के अंदर अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा था वो प्री हिस्ट्री पढ़ लिया था, प्रोटो हिस्ट्री भी हमने पढ़ लिया था। आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री को आज मैंने पूरा सा इसका जो एक साहित्य स्रोत है, यानी कि हमें हिस्ट्री की जानकारी कहाँ से मिलती है, यानी कि हम हिस्ट्री यानी कि पढ़ने से पहले उस हिस्ट्री को जानेंगे जहाँ से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। उन साहित्यों के माध्यम से जानेंगे जिसमें इतिहास के बारे में लिखा गया है। एवरीवन, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो के लिंक को आप आगे शेयर कर दीजिए, इस क्लास को आगे शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जितने भी स्टूडेंट्स, आपके प्यारे भाई, आपके दोस्त, आपके जितने भी आपके चाहने वाले शुभचिंतक हैं, उन सब तक ये वीडियो पहुंच सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकें। तो एवरीवन, हमने प्री हिस्ट्री पढ़ी। सॉरी, प्री हिस्ट्री में हमने पढ़ा, पाषाण काल पढ़ा, हमने उसके चारों पाषाण काल पढ़े। उसके बाद उसके बाद हम आए प्रो हिस्ट्री में। प्रो हिस्ट्री में हमने हड़प्पा पढ़ी, हड़प्पा सभ्यता पढ़ी और मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी, रोम की सभ्यता पढ़ी। उसके बाद अब हम जो आए हैं वो आए हैं हिस्ट्री पे, यानी कि साहित्य ऐतिहासिक पे आए हैं। तो इतिहासिक को जानने से पहले इतिहास के उन साहित्य सूत्रों के बारे में हम जानेंगे जहाँ से इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। तो चलिए एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इसको। यह हिस्ट्री, इसे कहते हैं ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, ठीक है। ऐतिहासिक को हमने जो है वो साहित्य सूत्र पढ़े। अब हमारे जो होते हैं वो साहित्य सूत्र जो हैं वो हमारे आपके लगभग दो हैं। हमारे साहित्य सूत्र दो हैं। एक है हमारा धार्मिक पुस्तकें और एक है हमारी गैर धार्मिक पुस्तकें। तो एवरीवन, धार्मिक पुस्तकों में जो है वो है हमारा पहला ब्राह्मण, उसके बाद है हमारा गैर ब्राह्मण। हम सबसे पहले ब्राह्मण को पढ़ते हैं, यानी कि एक हम मोटा मोटा सा इसका हम एक स्रोत यानी कि जो सोर्सेज हैं, हम सोर्सेज जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम इसको फिर एक एक करके पढ़ाएंगे आपको। अभी हम फिलहाल ऐतिहासिक के सोर्स क्या थे, मतलब हम जिस इतिहास को पढ़ते हैं उसको पढ़ने के हमारे पास जो स्रोत हैं, जो लिखित प्रमाण हैं, उन प्रमाणों को हम जानते हैं कि वो हमें लिखित प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले। तो एक हमें धार्मिक पुस्तकों से मिले, एक हमें गैर धार्मिक पुस्तकों से मिले। धार्मिक पुस्तकों में क्या है, धार्मिक पुस्तकों में एक ब्राह्मण है और एक गैर ब्राह्मण है। ब्राह्मण में क्या आता है, इसमें आता है वेद, आपके वेदांग, आपके उपवेद या पुराण या उपनिषद, इसी को हम वेदांत भी कहते हैं, ठीक है, और महाकाव्य। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे ब्राह्मण को, यानी कि पहले हम वेद पढ़ेंगे चारों, उसके बाद वेदांग पढ़ेंगे, उसके बाद में उपवेद पढ़ेंगे और उपनिषद पढ़ेंगे, ठीक है एवरीवन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम इसके खाली सोर्सेस जान रहे हैं। एक है हमारा गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण में क्या है, हमारा जैन धर्म है और उस टाइम पर बौद्ध धर्म था, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म की कुछ इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं जो मैंने यहाँ साइड में लिखी हैं। इसमें है एक अमगम पुस्तक, एक है 12 अंग, एक है 12 उपंग, एक है 14 पूर्वा, एक है भागवती सूत्र, एक है आचार्यदंत सूत्र और एक है अल्प सूत्र। ये जैन धर्म की एक प्रमुख पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से जैन धर्म को आप समझ सकते हैं और उसको जान सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, पूरा जैन धर्म इन्हीं पे डिपेंड करता है, इन्हीं के अंदर है, ठीक है। इनको भी हम पढ़ेंगे एक एक करके। जब हम जैन धर्म पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ सोर्सेस की बात कर रहे हैं एवरीवन। उसके बाद आता है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक आप लोगों को पता ही है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, आप इसे कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है एवरीवन। बौद्ध धर्म में क्या हुए थे, वो त्रिसूत्र हुए थे, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, त्रिसूत्र पिटक कहते हैं, ठीक है। उसमें एक था सूत्र पिटक, एक था विनय पिटक, एक था अभिधर्म पिटक। इन तीनों को ही मिलाकर कहा जाता है त्रिपिटक, त्रिपिटक, ठीक है एवरीवन। उसके बाद एक बौद्ध धर्म में एक पुस्तक है जिसका नाम है ललित विस्तार। ललित विस्तार के अंदर
गौतम बुद्ध की जीवन यानी कि उनके बचपन की कथाओं को लिखा गया है। यानी कि आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनकी जानकारी, उनके बचपन की जानकारी, उनके बचपन का रहन सहन, उनके बचपन की सारी एक्टिविटियां किस पुस्तक के अंदर मिलती है, तो उस पुस्तक का नाम है हमारा ललित विस्तार। ठीक है एवरीवन, गौतम बुद्ध के जीवन की कथा इसके अंदर उनको मिल जाती है। एवरीवन, नेक्स्ट पुस्तक है हमारी इसमें जातक पुस्तक। ठीक है एवरीवन, एक है बौद्ध धर्म की पुस्तक है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। एवरीवन, अंगुत्तर निकाय ऐसी पुस्तक है जो बौद्ध धर्म की है, और वो जानकारी ज्यादातर महत्वपूर्ण जानकारी जो देती है वो देती है 16 महाजनपदों की। यानी कि हम जो 16 महाजनपद हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उस 16 महाजनपदों का हिस्ट्री में होना ये अंगुत्तर निकाय पुस्तक से प्रमाणित है। अन्य अर्थात उस जमाने में जो हम 16 महाजनपदों के पढ़ते हैं, जिसमें मगध है, बच्ची है, आपका बहुत सारे 16 हैं महाजनपद हैं, उनका इसके अंदर जिक्र किया गया है। कौन सी पुस्तक में जिक्र किया गया है एवरीवन? वो किया गया है हमारा अंगुत्तर निकाय में। ठीक है एवरीवन, ये हो गया हमारा बौद्ध धर्म के बारे में, जो हमारे धार्मिक था, वो गैर ब्राह्मण था। एक है हमारा गैर धार्मिक पुस्तकें हैं। ठीक है एवरीवन, उसमें जैसे अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको उस नाम से बता दूंगा। ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? अकबरनामा किसने लिखी थी? पृथ्वीराम रासो किसने लिखी थी? शकुंतलम किसने लिखी थी? हर्षचरित किसने लिखी थी? और रास तरंगिणी किसने लिखी थी? एवरीवन, इन सबके राइटरों के नाम आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है एवरीवन, तो ये थे हमारे जो ऐतिहासिक सोर्सेस थे, यानी कि इस सब ऐतिहासिक सोर्सों से हमें जानकारी मिलती है। हम सभी इन ऐतिहासिक सोर्सों के माध्यम से हम इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पहला टॉपिक पढ़ाएंगे यहाँ से, जिसका नाम होगा हमारा ब्राह्मण। और ब्राह्मण में हम पढ़ाएंगे वेद। हमारे वेद होते हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हम 4 वेदों को पढ़ाएंगे डीपली। तो एवरीवन, अभी के लिए थैंक यू। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।